नागदरहा धर्म जगत नाट्य कला मंच की प्रस्तुति सागर सरिता मिलन के प्रथम दृश्य प्रारंभ हो चुकी है। आप मन के हार्दिक स्वागत करते हुए आज आप मन के मनोरंजन के खातिर ये समिति बहुत ही प्यार से ये कार्यक्रम रखी से, तो अपन से हमन के करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमें शांति बनाए रखते हुए कार्यक्रम के आनंद लिया। चाहे तेरे लिए चाहे तेरे पीछे बड़े चाहे तेरे लिए चाहे तेरे पीछे जन्म ले
पूर्ण करेंगे। बोलिए ना नागे। अच्छा तो तुम्हें मानव लोक देखना है। मोहिनी, हमारे इस नागलोक में ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हें मानव लोक की याद आ गई? नागे, जब से मैंने सुना है कि मानव लोक में कोई सुंदर कजली बनी है, मुझे वो देखना है नागे। तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो ना नागे, मुझे ले चलो मानव लोक। देखो मोहिनी, आज तक मैंने तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण किया है, परंतु मानव लोक जाने की बात है तो इसके लिए हमें महाराज वासुकी से आदेश लेना होगा। यदि महाराज वासुकी ने आदेश प्रदान किए तो मैं तुम्हें अवश्य ही मानव लोक ले चलूं। अच्छा, तो मेरे पिताश्री ना मुझे आदेश दे देंगे। मुझे ना वो इतना प्रेम करते हैं, तो चलो ना नागे, हम पिताश्री के पास चले। अच्छा, बड़ी उतावली हो रही है मोहिनी। चलो, मैं महाराज वासुकी के समक्ष तुम्हें लिए चलता हूँ। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हें जाने की अनुमति अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो चलो ना। अच्छा बाबा, चलो महाराज वासुकी के दरबार चलो। मेरे नागलोक के वासियों, मैं नागलोक नरेश वासुकी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे नागलोक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये क्या नागे मोहिनी को अपने संग लिए मेरे समक्ष अवश्य ही हमारी राजनंदिनी मोहिनी को कुछ चाहिए। मोहिनी कहो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना हाँ कहो क्या चाहिए? पिताश्री, मुझे ना। अरे कहती क्यों नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? नागलोक नरेश वासुकी की राजनंदिनी मोहिनी को कुछ मांगना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। कहो, मैंने आज तक तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण किया है, सो इस इच्छा को भी अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तो कर जोरी बिनती सुन ले वा नागलोक के राजा। कर जोरी बिनती सुन ले वा नागलोक के राजा। मानव लोक के दर्शन करे के मन में इच्छा। मोहिनी, ये क्या तुम मानव लोक जाना चाहती हो? हमारे नागलोक में ऐसा क्या नहीं है कि तुम मानव लोक जाना चाहती हो? पिताश्री, मैंने सुना है कि मानव लोक में ना कोई सुंदर कजली बनी है, मैं उसे देखना चाहती हूँ पिताश्री। परंतु तुम्हें ये नहीं पता कि नागलोक से जब भी कोई मानव लोक में जाता है तो मानव लोक के तांत्रिक
नाग लोक वासियों को अपने पिटारे में बंद कर लेते हैं या फिर उसका वध कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मानव लोक जाने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताश्री, मुझे जाना है पिताश्री, जाने दीजिए ना। मोहिनी, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें मानव लोक जाने की अनुमति नहीं दे सकता। महाराज, मोहिनी मानव लोक देखना चाहती है। मैंने आज तक आपको बताया नहीं, मोहिनी मां बनने वाली है। क्या कहा? मोहिनी मां बनने वाली है। ये तो अत्यंत ही खुशी की बात है। मोहिनी मां बनने वाली। इस पल का तो हमें ना जाने कब से इंतजार था, और आखिर आज वो शुभ घड़ी आ ही गई। परंतु नागे, तुम मानव लोक जाओगे और वहां यदि कुछ अनहोनी हुआ तो महाराज आप चिंता ना करें, मैं स्वयं मोहिनी के साथ जा रहा हूं और अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर मोहिनी पर आंच नहीं आने दूंगा। महाराज ये तो हमें भी पता है, परंतु नागेश याद रहे, तुम मानव लोक जाकर तुम्हारा ये इच्छाधारी नाग नागिन का रूप छुपा लेना और सुंदर मानव शरीर धारण कर लेना, ताकि मानव लोकवासी तुम्हें ना पहचान सके कि तुम नाग लोक से आए इच्छाधारी नाग और नागिन। धारण ये हृदय मां हमें तुम्हार सबो शिक्षा। धारण ये हृदय मां हमें तुम्हार सबो शिक्षा। कर चोरी बिनती सुन लेवा नाग लोक के राजा। निश्चल मन है स्वामी चाहे लेला हमर परीक्षा। निश्चल मन है स्वामी चाहे लेला हमर परीक्षा। कर चोरी बिनती सुन लेवा नाग लोक के राजा। नागेश याद रहे, मानव लोक जाकर तुम भूलना नहीं। अपना इच्छाधारी नाग नागिन का रूप अवश्य ही छुपा लेना। मानव शरीर धारण करके वहां की सुंदरता देखना और जल्दी लौटकर आना। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में
हम नागलोक के मुख्य द्वार में ही नजरें बिछाए बैठे रहेंगे। तुम्हें पता है मोहिनी हमारी इकलौती बेटी है। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, अपनी जान दे दूंगा, पर मोहिनी पर आज नहीं आने दूंगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, जल्दी लौट कर आना। जो आज्ञा महाराज। नागेश, मैंने कहा था ना कि मेरे पिताश्री मुझे मानवलोक जाने की अनुमति दे देंगे। अरे हाँ, सच में महाराज वासुकी तुमसे अपार प्यार करते हैं। तो चलो अब हम इस नागलोक से मानवलोक की ओर चलें। चलो ना, मगर किस रास्ते से जाएंगे? अरे चलो ना, जब चलते चले तो राहें भी मिल जाएगी। तो अब नाग नागिन जो है नागलोक ले मानवलोक में जावत है। यहाँ से हमारे नाटक की शुरुआत है। गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी आगन दे आगन दे। तो नागलोक से नाग नागिन जो है मानवलोक में जावत है। और मानवलोक में सुंदर कजली बन है, जेकर सुंदरता सच में हर कोई देखना चाहते हैं। ऐसे सुंदर कजली बन, और वो कजली बनला एक राजा है, जेकर नाम है नारंतक। आप मन सबो जाना था रावण, लंका के राजा रावण, 10 मुड़िया रावण ला कोने नहीं जाने। और कतका अहंकार है अपन बल के, लेकिन ओकरो ने ज्यादा अहंकार है नारंतक ला। तो अब नारंतक से मिलावत है ना अपन ला मानवलोक के राजा नारंतक, मायावी नारंतक। और मेरे जैसा इस धरती में नहीं कोई बलवान, मेरा नारंतक है, मैं हूँ महाबली बलवान। मेरा नारंतक है, मैं हूँ महाबली बलवान। मेरे जैसा, अरे मेरे जैसा इस धरती में नहीं कोई बलवान। मेरा नारंतक है, मैं महाबली बलवान। मेरा नारंतक है, मैं महाबली बलवान। महामंत्री महाराज, तुम्हें तो पता है, अरे माना दाना नर बानर और देवता भी मुझसे हारे। माना दाना नर बानर और देवता भी मुझसे हारे। अब तो इस धरती पर होंगे मेरे ही जयकारे।
में मुझको देख के योद्धा भागे डर के। अस्त्र शस्त्र से मैं न मरूंगा, जीऊंगा मैं मर मर के। मेरे जैसा और मेरे जैसा इस धरती में नहीं कोई बलवान। मेरा नारा तक रहना, मैं हूँ महाबली बलवान। मेरा नारा तक रहना, मैं हूँ महाबली बलवान। महामंत्री, ना तो मैं किसी अस्त्र से मरूंगा और ना ही किसी शस्त्र से। ये समझ लो कि मैं अमर हूं। और ब्रह्मदेव ने मुझको दिया, ब्रह्मदेव ने मुझको दिया ये सुंदर वरदान। मेरा नारा तक है नाम, मैं हूँ महाबली बलवान। मेरा नारा तक है नाम, मैं हूँ महाबली बलवान। मेरे जैसा और मेरे जैसा इस धरती में नहीं कोई बलवान। मेरा नारा तक है नाम, मैं हूँ महाबली बलवान। मेरा नारा तक है नाम, मैं हूँ महाबली बलवान। देखो, आज तक इस पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें युद्ध में परास्त कर सके। मानव दानव सभी मेरे साथ युद्ध में परास्त हुए। ना तो मैं किसी अस्त्र से मरूंगा और ना ही किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान जो दिया है। महामंत्री, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब कहो, मेरे इस राज्य में सब कुशल तो है महामंत्री? महाराज, नगर की कुशलता क्या कहूँ महाराज। क्या? हाँ महाराज, नगर में सब कुशल ही कुशल है। अच्छा, वो कैसे महामंत्री? महाराज, हो सुनो सुनो महाराज, हमर नगर के जिहान। हो सुनो सुनो महाराज, हमर नगर के जिहान। तुम्हें चारों कटी आज जाने नगर के मैदान। नगर भ्रमण किए तो अवश्य ही कुछ सुना होगा। प्रजाओं में क्या चर्चा होती है? महाराज, हो तुहर महिमा है अपार। हो तुहर महिमा है अपार, सब करत जयकार। ऐसा क्या? हो तुहर महिमा है अपार, सब करत जयकार। सुनो सुनो महाराज, हमारे नगर के जिहान। ओए होए,
में चारों ओर शांति है, तो फिर क्यों ना हम सुंदर कजली वन शिकार खेलने चले। इस पृथ्वी का सबसे सुंदर कजली वन, जिसे बार बार देखने को मन करता है। महामंत्री, आज हमारे साथ ना तो सेना की कोई टोली होगी और ना घोड़े ना हाथी, सिर्फ हम दो ही चलेंगे सुंदर कजली वन शिकार खेलने। तो चलिए महाराज, शुभ काम में विलंब क्यों? तो चलो चलो महामंत्री। तो आवा नाग नागी प्रथम दृश्य में आपन देखे रहा। नाग नागी नागलोक ले राजा वासुकी से आदेश लेकर के मानव लोक के सुंदर कजली वन दिखे बराते। पृथ्वी की सबसे सुंदर सबसे सुहावना वन कजली वन, वो वन की दीदार करे बराते इच्छाधारी नाग नागी। अब वही वन राजा नारंतक जिला कतका घमंड देख चुके हैं, सुन चुके हैं, अहो शिकार खेले बर जाते। आवा अगला कड़ी में का हुई देखबो। नागलोक के नागिन मानव लोक। अरे मोहिनी, अब तो हम नागलोक से मानव लोक में पहुंच चुके हैं, परंतु तुम्हें याद है महाराज वासुकी ने हमें क्या कहा कि हम मानव लोक पहुंचकर अपना ये इच्छाधारी नाग नागिन का रूप छुपा लें और सुंदर मानव शरीर धारण कर लें। तो मोहिनी चलो हम दोनों आज
मानव शरीर धारण कर लेते हैं। तुम्हें सुंदर मानव कन्या का रूप धारण कर लो जैसे कोई राजकुमारी, और मैं एक राजकुमार का रूप धारण करता हूँ, मानव राजकुमार का, ताकि ये मानव लोकवासी हमें ना पहचान सके कि हम नागलोक के इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। तो चलो ना, आज ना इतने वर्षों के बाद हमें मानव शरीर धारण करने का मौका मिला, चलो ना नागिन। अच्छा, हम दोनों मानव शरीर धारण करेंगे, फिर देखते हैं इन आंखों की चमक क्या होती है। अरे चलो ना, मुझे जल्दी कजली वन देखना है। तो चलो हम दोनों मानव शरीर धारण कर लेते हैं। तो अब नाग नागिन नागलोक ले मानव लोक में पहुंच गए हैं। अब मानव लोक में पहुंच करके वो इच्छाधारी नाग नागिन मानव शरीर धारण करते हैं। प्रथम दृश्य में अपन देखे रहा, राजा वासुकी कह रही नाग नागिन कि तुम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन मानव लोक में जाकर के मानव शरीर धारण करिए, ताकि कोई तुम्हें पहचाने जा सके। काबर बड़े बड़े तांत्रिक मन मानव लोक में रहते, जीवन अपन स्वार्थ के निमित्त मणि प्राप्त करे खातिर तुमल्ला अपन बस में कर ली, अपन पिटारी में बंद कर ली, या फिर कोई भय से तुम्हारा वध कर दे। ये बात सुरता करके नाग नागिन जो है दोनों मानव शरीर धारण करते हैं। अब मानव शरीर धारण करके वो इच्छाधारी नाग नागिन सुंदर मानव शरीर धारण करके सुंदर कजली वन के दीदार करते हैं, और वो समय जो घटित होते आप मन के बीच दिखाए जाएंगे। अरे वाह मोहिनी, मानव शरीर धारण करके तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो। मैं समझ गई, इसका मतलब मैं पहले सुंदर नहीं थी। अरे नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मानव शरीर धारण करने के बाद बड़ी सुंदर दिख रही हो। वैसे मोहिनी, मेरे लिए तो तुम तब भी सुंदर थी, अब भी सुंदर हो और सुंदर ही रहोगे। बस मुझे ना सब समझ आता है नागेश, तुम ना मुझे प्रसन्न रखने के लिए मेरी झूठी तारीफ करते हो ताकि मैं मुस्कुरा सकूं, क्यों नागेश? अरे नहीं, मैं तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सचमुच। नागेश तुम जाने भी दो ना, मुझे ये सुंदर कजलीवन देखना है। देखो ना कितना सुहाना, कितना प्यारा कजलीवन का दिलकश नजारा, ये रुत हाय मन तो करता है। अरे हाँ, पर मेरी आंखों में तो देखो, ये सुंदर कजलीवन देखने के लिए तुम नागलोक से यहाँ तक आई है, परंतु सारी सुंदरता आज मेरे आंखों के सामने है। वो कैसे? बता दूं?
चांद तारे फूल सब में तुमसे अच्छा कौन है? चांद तारे फूल सब में तुमसे अच्छा कौन है? हाँ, तुमसे अच्छा कौन है? सुंदर कजली वन की रुत और मौसम की बात करती हो मोहिनी। कोई रुत कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है? चांद तारे फूल सब में तुमसे अच्छा कौन है? हाँ, तुमसे अच्छा कौन है? कजली वन देखना है। हाँ नागेश, तुम्हें क्या चाहिए बोलो बोलो ना। अरे मुझे क्या चाहिए मोहिनी? मुझे सब कुछ तो मिल गया तुम्हारी इन आंखों में डूब के। अरे इन आंखों के आईने में तेरी यादों का मंजर है। इन आंखों के आईने में तेरी यादों का मंजर है। और अब इस दिल की नहीं कोई ख्वाहिश बाकी, क्योंकि तू मेरे दिल के अंदर है। नागेश अरे सच में कोई रुत कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है? चांद तारे फूल सब में तुमसे अच्छा कौन है? हाँ, तुमसे अच्छा कौन है? अच्छा, मैं समझ गया। कजली वन की सुंदरता देखने हम नागलोक से यहाँ तक आए, तो मोहिनी क्यों ना कजली वन की सुंदरता जी भर के देखें। परंतु देखो, इस सुंदर कजली वन में अपने को संभाल के रखना।
क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कुछ पल के लिए अलग जो हो रहा हूं। जब हम इस कजली वन में कुछ दिन रुकेंगे तो हमें कोई उचित स्थान चाहिए ना। अर्थात मैं कोई गुफा की तलाश कर लेता हूं ताकि शरद पूर्णिमा की रात जब हम यहाँ अपने नाग नागिन के रूप में आकर के नागमणि को सामने रखकर वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त करने का अवसर आएगा तो हमें कोई कष्ट ना हो। नागेश, मुझे छोड़ के मत जाओ ना। हम दोनों आए हैं कजली वन की सुंदरता देखने। अरे मैं तुम्हें छोड़ के कहां जा रहा हूं? देखो कुछ समय के लिए तुमसे अलग हो रहा हूं। और हाँ, यदि तुम्हें भय लगे तो मुझे मन से याद कर लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। मोहिनी, ये मेरा तुमसे वादा है। परंतु बार बार कह रहा हूं, याद रहे इन हसीन वादियों में इतना भी मत खो जाना कि तुम्हारा नागेश भी है। अरे हाँ, तुम्हारे इसी भोलेपन पर तो मुझे डर भी लगता है और कभी सोचता भी हूँ कि तुम्हारी इन्हीं भोली अदाओं ने न जाने कितनों को बेबस कर दिया। अरे हेलो, गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा। नीली आंखों में बड़ी गहराई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा। नीली आंखों में बड़ी गहराई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है। ऐसा क्या? मैंने तेरे संग प्रीत लगाई है, तेरे मेरे मिलने की रुत आई है, तेरे संग मिलने की रुत आई है। वो गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा। नीली आंखों में बड़ी गहराई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है। तेरे मेरे मिलने की रुत आई
अच्छा मोहिनी, तो फिर देखो, तुम इस कजली वन की सुंदरता जी भर के देखो, पर याद रहे हम नागलोक से आए इच्छाधारी नाग और नागिन, ये भूलना नहीं। कुछ समय के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, मैंने कहा ना जल्दी ही लौटकर तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। पर इन हसीन वादियों में, जैसे कि मैंने कहा, तुम इतना भी मत खो जाना कि तुम सिर्फ मानव लोक की होकर रह जाओ। तो नागलोक से इच्छाधारी नाग नागिन जो है, मानव लोक में बानो शरीर धारण करके आते, उस सुंदर कजली वन देखे खातिर, पृथ्वी की सबसे प्यारा, सबसे सुहावना, सबसे सुंदर वन कजली वन, वो कजली वन के दीदार करे बर और इच्छाधारी नाग नागिन मानव शरीर धारण करके उस सुंदर कजली वन में चारों कती वहां की सुंदरता देखते रहते हैं। कुछ समय के लिए नागेश गुफा के तलाश में नागिन मोहिनी से अलग हो जाते और इत्तेफाक वही सुंदर कजली वल्ला शिकार खेले बर नारंग नाम के राजा, जो अपन देख चुके हैं, आवत है। इतना सुंदर, इतना प्यारा कजली वन का दिलकश नजारा, दिल कहे रुक जा यही पे कहीं, दिल कहे रुक जा यही पे कहीं, जो बात की जगह है कहीं पर नहीं, जो बात की जगह है कहीं पर नहीं। अरे वाह महामंत्री, ये क्या कजली वन की सुंदरता देखने अब तो अप्सराएं भी आने लगी है। ये सुंदरी मानव लोक की तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतनी सुंदर है। इसके चेहरे की आभा तो देखो, सुंदरी कौन हो तुम? अपना परिचय दो हमें। इस वन में अकेली क्या कर रही हो तुम? हे राजा,
आई हूँ। क्या कहा? कजली वन की सुंदरता देखने आई हो? सुंदरी, अरे तुम स्वयं इतनी सुंदर हो कि यदि सुंदरता भी तुम्हें देखे तो सर झुका ले। सुंदरी, आज तक हमने तुम्हारी तरह कोई सुंदर कन्या को देखा नहीं। सच कहें तो इस पृथ्वी पर आज पहली बार ऐसी सुंदरी को मन भर के निहार रहे। देखो, तुम सोच रही होगी कि हम कौन हैं? हम हैं महाबली नारद, देवता दानव नर मानव जिसके भय से कांपने लगते हैं, वो महाबली नारद। सुंदरी, आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो महाबली नारद को युद्ध में परास्त कर सके। सुना तुमने, बड़े बड़े योद्धा रणभूमि में अपना अस्त्र शस्त्र छोड़कर पलायन कर जाते हैं। वो महाबली नारद तक है, परंतु आज हम हार गए। सुंदरी, तुम्हारे सामने तुम्हारी सुंदरता के आगे अपना ये दिल हार गया। सुंदरी, हमें ऐसे लगता है कि अब हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। हे राजा, आप कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं कि हम तुम्हें अपना रानी बनाएंगे। महाबली नारद तक की रानी बनोगे तुम। सुना तुमने? हे राजा, मेरा विवाह हो चुका है, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती राजा, मुझे क्षमा कर दो। सुंदरी, विवाह तो हमारा भी हो गया है, परंतु तुम्हारी सुंदरता ने ये भूलने को विवश कर दिया। हे राजन, हमें ऐसा सुनना भी नहीं है, हमें क्षमा कर दो। सुंदरी, हमने कहा ना, महाबली नारद को ना सुनने की आदत नहीं। यदि प्रेम पूर्वक हमारे साथ चलोगी तो हम तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें अपना रानी बनाएंगे, और यदि नहीं तो फिर हम तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से लेकर जाएंगे और तुम्हें अपने चरणों की दासी बनाएंगे। दासी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पिताश्री ने मुझे सच कहा कि मानो लोग जाना उचित नहीं है। आज मैं यहाँ आ गई, नागेश भी नहीं है। सुंदरी, सुंदरी, आओ हमारी बाहों में आओ, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। नहीं राजा, नहीं। आओ सुंदरी, आओ हमारी बाहों में। सुंदरी, अरे कहाँ जाओगी बच के? महाबली नारद तक की बाहों में आना ही होगा। नागेश, तुम कहाँ हो? सुंदरी,